हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का देव आईएएस चैनल में भरपूर स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीएससी आईएएस की बुक लिस्ट क्या है। आज हम बात करेंगे, आज का जो सेशन है, जो आज का टॉपिक है वो है सीएससी यानी आईएएस की बुक लिस्ट क्या है। जो मेरे भाइयों, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे मेन जरूरी है कि आपको यह पता होना चाहिए कि आईएएस की तैयारी के लिए कौन सी बुक आपको स्टडी करना है और कौन सी बुक आपको स्टडी नहीं करना है। केवल जरूरी व मुख्य किताबें क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। हिस्ट्री, इतिहास के लिए ये सब किताबें, पॉलिटिक्स के लिए ये सब किताबें, इकोनॉमी के लिए ये सब किताबें, ज्योग्राफी के लिए ये सब किताबें, एनवायरमेंट यानी पर्यावरण के लिए ये सब किताबें, साइंस के लिए, करंट अफेयर्स के लिए ये सब किताबें। राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं यानी सिविल सर्विस यानी आईएएस बनने के लिए कौन सी किताबें पढ़ना है और कौन सी किताबें नहीं पढ़ना है। केवल जरूरी और मुख्य किताबें हमने आपको बताया है। जैसा कि यूपीएससी 3 स्टेज में एग्जाम कराती है, सिविल सर्विस एग्जाम आईएएस का, प्री, मेंस और प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो प्री एग्जाम का सिलेबस और मेंस का एग्जाम का सिलेबस को आप देखते हुए कुछ किताबें हैं जो आपको पढ़ना जरूरी है और कुछ किताबें हैं जो पढ़ना नहीं जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं एनसीईआरटी की। सबसे पहले हम बात करते हैं एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी की हम बात करेंगे। एनसीईआरटी में सारे क्लास की एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। क्लास 6, 7, 8, 9, 10 की एनसीईआरटी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कक्षा 6 यानी क्लास 6 का, 7 का, 8 का जितने भी चैप्टर हैं उन सब का रिपीट एक बार से 9th और 10th में होता है। क्लास 6 का, 7th का, 8th का और 9th एंड 10th का जितने भी चैप्टर हैं उन सब का रिपीट होता है क्लास 9th में, 10th में। यानी 6 का, 7th का, 8th का जो टॉपिक है, जो चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, क्लास 6 का, 7th का, 8th का, वो आगे चलकर 9th, 10th में रिपीट होता है फिर से एक बार। और वही 9th, 10th का चैप्टर और टॉपिक फिर से एक बार 11th एंड 12th में रिपीट होता है। केवल डिफरेंट इतना होता है कि 6 में, 7th में, 8th में थोड़ा डीप से कम होता है, गहराई कम होती है, डिटेल कम होता है। फिर 9th, 10th में डिटेल ज्यादा होता है, फिर 11th, 12th में और हाई लेवल का हो जाता है। इसलिए स्टूडेंट, ये आपको 6 का, 7th का, 8th का एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप इतने भी कमजोर नहीं हैं। एनसीईआरटी में क्लास 6 में, 7th, 8th में ऐसा क्या है जो आपको पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। हम ले लेते हैं इतिहास की। तो जो 6 में, 7th, 8th में इतिहास है वही चैप्टर 9th, 10th में भी है। जो 9th, 10th में है फिर वही रिपीट 11th, 12th में है। तो इतिहास को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो आपको हिस्ट्री यानी इतिहास में तो आपको केवल 11th एंड 12th की एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता है। तो इतिहास में प्राचीन इतिहास क्लास 11th का प्राचीन इतिहास है, ओल्ड एनसीईआरटी, ओल्ड हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 11th की, रामशरण शर्मा, इसके राइटर हैं रामशरण शर्मा। फिर क्लास 12th की मध्यकालीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री, जिसके राइटर हैं सतीश चंद्रा। फिर आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि आपको स्पेक्ट्रम की पढ़ने की आवश्यकता है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एनसीईआरटी से भी बेस्ट ज्यादा है स्पेक्ट्रम। एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास की जो एनसीईआरटी है बिपिन चंद्रा की, उससे भी बेस्ट है
स्पेक्ट्रम। तो ये एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी नहीं, ये स्पेक्ट्रम की बुक है। एक बुक आती है स्पेक्ट्रम नाम की, जिसके राइटर हैं राजीव अहिर, जो कि आईपीएस हैं। ये हुआ इतिहास। इसी से पढ़ने से आपका, इस इतिहास से इतनी बुक पढ़ने से आपका प्री का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। इतिहास के लिए मेंस का भी पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। अब मेंस में जैसे विश्व इतिहास मेंस में है, जो कि प्री में नहीं है, तो इसके लिए अर्जुन देव विश्व इतिहास की एक बुक आती है, अर्जुन देव, वो अभी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आपको फोकस आपका होगा प्री एग्जाम। प्री जब निकल जाएगा तो मेंस के लिए आपको अलग से विश्व इतिहास भी पढ़िएगा। अभी आप विश्व इतिहास पढ़ते हैं तो प्री में आने वाला नहीं है। तो जब तक आपका प्री क्वालिफाई नहीं होगा तो मेंस का आप बहुत ज्यादा तैयार करके क्या करेंगे। तो ये जो सिलेबस है प्री में भी है, मेंस में भी है, इसको तैयार करिएगा, क्योंकि प्री एग्जाम में भी आएगा, मेंस एग्जाम में आएगा। तो पहले प्री जरूरी है, जब प्री क्वालिफाई हो जाएगा तो जो पोर्शन आप इतिहास का तैयार नहीं कर पाएंगे मेंस के लिए, वो आप प्री एग्जाम करने के बाद करेंगे, राइट। अब आता है पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था। पॉलिटी के लिए आप क्लास 6 का, 7th का, 8th का पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है अगर आपके पास टाइम है। लेकिन एनसीईआरटी क्लास 9th का, 10th का पढ़िएगा। पॉलिटी की एनसीईआरटी, पॉलिटी के लिए राज्य व्यवस्था के लिए एनसीईआरटी क्लास 9th की, 10th की, 11th की, 12th की, ये चारों एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। 9th की, 10th की, 11th की, 12th की। इसके बाद आपको एम लक्ष्मीकांत एक बुक आती है, पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत एक बुक आती है, एम लक्ष्मीकांत इसके राइटर हैं। अब आपको एनसीईआरटी 9th 10th की इसलिए पढ़ने की आवश्यकता है क्योंकि पॉलिटी में ऐसे कई शब्द हैं, ऐसे कई अर्थ हैं, ऐसे कई चीजें हैं जिसका डिफिनेशन सीधा क्वेश्चन पेपर में आता है, प्री में आता है। प्री एग्जाम में ऐसे बहुत से वर्ड हैं, बहुत से की हैं, बहुत से टॉपिक हैं जिसका मीनिंग, जिसका अर्थ आता है प्री एग्जाम में, और जो कि एम लक्ष्मीकांत में उसका डिफिनेशन नहीं दिया गया है, एनसीईआरटी में दी गई है। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता है पॉलिटी के लिए। बाकी एम लक्ष्मीकांत तो आपका पूरा कर देगा, पूरा सिलेबस, पूरा टॉपिक जो कि पेपर में आता भी है। लेकिन अब पिछले 4 साल 5 साल से, पिछले 4 साल से प्री एग्जाम में पॉलिटी के अब ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं जो कि डिफिनेशंस होते हैं, जैसे संवैधानिक अर्थ क्या होता है, राजतंत्र क्या होता है, राजनैतिक क्या होता है, ठीक है। ऐसे बहुत से प्रश्न आते हैं जो कि हैं, आपको एनसीईआरटी की पढ़ने की आवश्यकता है। एनसीईआरटी में अच्छे से उसकी परिभाषा दी गई है। अब आता है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी की ऐसी कोई अच्छी बुक है नहीं जो कि आपको एनसीईआरटी कवर कर देगी, और जो एनसीईआरटी में है वो सिलेबस आपको समझ में नहीं आएगा, वो थोड़ा अर्थमेटिकल है, अर्थमेटिकल हिसाब से है, गणितीय हिसाब से है, जो कि यूपीएससी यानी सिविल सर्विस एग्जाम में वो प्रश्न नहीं आते हैं। इसलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं 11th 12th की एनसीईआरटी छोड़ दीजिएगा, इकोनॉमिक उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वहां से ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपको समझ में भी आएगा एनसीईआरटी, या वहां से प्रश्न आते हैं। फिर आप पढ़ना चाहते हैं तो 9th की, 10th की, 8th की पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है कि रमेश सिंह की एक बुक आती है इकोनॉमी के लिए, और साथ ही साथ मुन्नाल पटेल जो कि सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कराते हैं, एक टीचर हैं, प्राइवेट टीचर, जो कि कोचिंग से भी जुड़े हुए हैं, विजन आईएएस, या हम कह सकते हैं शायद अनअकैडमी कोचिंग से जुड़े हुए हैं मुन्नाल पटेल। इनका नोट्स मार्केट में अवेलेबल है, इनका नोट्स आप पढ़िएगा। इनके वीडियो, इनके लेक्चर भी यूट्यूब में फ्री में अपलोड हैं, जो कि पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3, पिलर 4 के नाम से आप यूट्यूब में सर्च करेगा मुन्नाल पटेल के वीडियो इकोनॉमी के लिए, तो आपका आ जाएगा, यूट्यूब में पड़े हैं। इनका नोट्स मार्केट में है, इनका नोट्स आप स्टडी करेगा तो प्री मेंस आपका तैयार हो जाएगा। या तो रमेश सिंह बुक या तो मुन्नाल पटेल का नोट्स ही आप
स्टडी करेगा। रमेश सिंह की बुक तब लेने की आवश्यकता नहीं है, आप मुन्नार पटेल सर जी का नोट्स पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छे से तरीके से लिखा गया है। अब क्योंकि ये जो मुन्नार पटेल है ये इकोनॉमी के टीचर भी हैं, अच्छे टीचर हैं। अब बताए ज्योग्राफी भूगोल एनसीईआरटी। अब ज्योग्राफी के लिए आपको भूगोल के लिए एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता है, क्लास 11th की एंड 12th की, 6th की, 7th की, 8th की एनसीईआरटी भूगोल के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही चीजें फिर रिपीट होगा 9th में 10th में, 9th 10th की फिर रिपीट होगा 11th में 12th में। इसलिए आपको केवल 11th एंड 12th की पढ़ने की आवश्यकता है, 6th की, 7th की, 8th की पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब बताएं एनवायरमेंट यानी पर्यावरण। एनवायरमेंट के लिए दो बुक है, एक दृष्टि कोचिंग है, दृष्टि कोचिंग भी एनवायरमेंट की पर्यावरण की एक अच्छी किताब बनाकर मार्केट में सेल कर रही है, निकाली है। एक आता है शंकर आईएएस का। शंकर आईएएस की हमारे ख्याल से हिंदी मीडियम में उपलब्ध नहीं है, शायद इंग्लिश मीडियम के लिए उपलब्ध है, हो सकता है शायद हिंदी मीडियम में भी आ गया होगा, लेकिन दृष्टि की है एक दृष्टि कोचिंग, दृष्टि के नाम से एक किताब आती है एनवायरमेंट के लिए, आप इसको पढ़िएगा। अब आता है ये 5 सब्जेक्ट, ये पांचों सब्जेक्ट, ये 1 2 3 4 5, ये पांचों सब्जेक्ट एकदम कंप्लीट कर लीजिएगा, एकदम तैयार कर लीजिएगा। मान लीजिए किसी को भी अगर 2026 में एग्जाम देना है, 2026 में अगर आपको प्री एग्जाम देना है, तो अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। आप ये पांचों सब्जेक्ट कुछ ना करिए, कुछ ना पढ़िए, कोई न्यूज़पेपर नहीं, कोई मैगजीन नहीं, कोई चैनल नहीं, कोई यूट्यूब चैनल नहीं, करंट अफेयर्स के लिए बकवास के चक्कर में मत पढ़िए, फालतू चक्कर में मत पढ़िए, अपना टाइम वेस्ट मत करिए। केवल 5 सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट और पॉलिटी, ये पांचों सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, ये पांचों सब्जेक्ट मजबूत कर लीजिए। इतना मजबूत कर लीजिएगा कहीं से भी क्वेश्चन है तो आप बता सके हो। ये पांचों सब्जेक्ट मजबूत करने के बाद अब आप आइएगा करंट अफेयर्स में। प्री एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स सबसे बेस्ट चीज है। हमने देखा है कि ऐसे कई बहुत से मैगजीन आती हैं, मंथली मैगजीन आती हैं, 6 महीने की मैगजीन आती हैं, अब तो मंथली मैगजीन इतनी मोटी मोटी मैगजीन आती हैं। बेटा आप मैगजीन अगर पढ़ने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो आपका पांचों विषय कब मजबूत होगा? तो पांचों विषय मजबूत करिएगा। तो मैगजीन जो न्यूज़पेपर है ये सब के चक्कर में मत पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स से केवल 20 क्वेश्चन आते हैं, वो भी 10 क्वेश्चन पृष्ठभूमि से, बैकग्राउंड से आते हैं। ये पांचों विषयों के बैकग्राउंड से आते हैं, इसके पृष्ठभूमि से आते हैं। और 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जो कि सीधी आती हैं। तो 10-5 क्वेश्चन आप फालतू के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। और जरूरी नहीं कि आप जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं वो वहां से आएगा ही, ये जरूरी नहीं है। तो करंट अफेयर्स का कोई निश्चित नहीं है, इसलिए उसके चक्कर में पढ़कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ, हम कह सकते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस हाई रहे, कॉन्फिडेंस हाई रहे, इसलिए आपको करंट अफेयर्स के लिए पीटी 365 सबसे बेस्ट है। पीटी 365 नाम ही इसका 365 करंट अफेयर्स के लिए पीटी 365, इसका नाम ही 365 यानी साल, पूरे साल का लगभग होता है। और ये करंट अफेयर्स पीटी 365 विजन नाम की कोचिंग एक संस्था है, विजन, जो कि हर साल फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में या जनवरी के महीने में, लगभग फरवरी के महीने में मार्केट में उपलब्ध करा देती है। आप मार्केट से फरवरी के महीने में ले लेंगे तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, टोटल 4 महीने का टाइम रहेगा। 4 महीने में जब आप 5 सब्जेक्ट आपका मजबूत रहेगा, तो जब 5 सब्जेक्ट आपका मजबूत रहेगा तो आपके पास टाइम काफी रहेगा। 5 सब्जेक्ट जब मजबूत रहेगा तो आप अपना टाइम पूरा करंट अफेयर्स में दे सकते हैं। और 5 सब्जेक्ट का रिवीजन में तो आप करंट अफेयर्स तब तैयार करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 5 विषय मजबूत रहेगा। तो उस करंट अफेयर्स में भी आप ऐसे बहुत से टॉपिक आप छोड़ते जाएंगे जो आपको पहले से याद रहेगा, जैसे राज्यपाल, राष्ट्रपति, बैंकिंग, ठीक है, एनवायरमेंट है, ऐसे कई पोर्शन कई टॉपिक रहेंगे जो आप छोड़ते जाएंगे, स्किप करते जाएंगे, क्योंकि आप पहले से स्टडी कर चुके रहेंगे। तो ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, तो तब आपको
करंट अफेयर्स समझ में भी आएगा। उसके बाद आता है साइंस। साइंस के लिए भी पीटी 365। साइंस के लिए बहुत ज्यादा आपको फालतू चक्कर में नहीं पड़ना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब आपके पास इतना तो टाइम है नहीं कि आप एक बार फिर से फिजिक्स की स्टडी करेंगे, साइंस बायोलॉजी की या केमिस्ट्री की। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है कहां से क्वेश्चन आएंगे। ज्यादातर क्वेश्चन फिजिक्स से आता है और बायो से आता है। तो बायो के ऐसे बहुत से टॉपिक, बहुत से पोर्शन, बहुत से चैप्टर जो कि एनवायरमेंट में रहता है, फिर भी आपको साइंस की तैयारी करने की आवश्यकता है। तो पीटी 365 जो कि विजन आईएएस कोचिंग है, जो निकालती है, विजन खुद एक अच्छी कोचिंग है सिविल सर्विस के लिए। तो वहां पे एक्सपर्ट होते हैं, टीचर होते हैं, वो अच्छे से टीचर होते हैं, वो अपने हिसाब से सिविल सर्विस प्री एग्जाम को देखते हुए मैगजीन को तैयार करते हैं, बुक को तैयार करते हैं। जो पीटी 365 है साइंस के लिए, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और साइंस और जो टेक्नोलॉजी, टेक प्रौद्योगिकी के भी क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी के भी क्वेश्चन आते हैं। वो ये देखते हुए, भाई वो टीचर हैं, एक्सपर्ट हैं, सिविल सर्विस के टीचर हैं, तो उस हिसाब से वो अच्छे तैयार करके आपको खुद प्रोवाइड करते हैं। तो आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। केवल दो चीजें, करंट अफेयर्स के लिए पीटी 365 एक साल की जाती है, प्री एग्जाम को देखते हुए ये मैगजीन बनाई जाती है। पीटी 365 ये प्री एग्जाम को देखते हुए मैगजीन बनाई जाती है। तो आप इन दोनों को बाद में फरवरी के महीने में ले सकते हैं, 4 महीने में खूब अच्छे तैयार कर सकते हैं। तो आपका साइंस भी तैयार हो जाएगा, करंट अफेयर्स भी तैयार हो जाएगा। इससे पहले ये पांचों विषय मजबूत कर लीजिएगा, ताकि जब पांचों विषय मजबूत रहेंगे तो आप इन पांचों विषय का टेस्ट भी देकर दे सकते हैं। अब टेस्ट कैसे देना है? टेस्ट के लिए प्रीवियस पेपर अच्छा है या किसी कोचिंग का मॉक टेस्ट, कौन सा बेटर रहेगा? इस पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इस पर चर्चा, टेस्ट कैसे देना है, कब देना है, किस प्रकार देना है, किसी कोचिंग में जाकर देना है या घर पर ही देना है, इस पर हम डीप से स्टडी करेंगे, डीप से डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में। आप अगले वीडियो में देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।